गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, साइबर क्राइम से बचाओ। स्मार्ट स्टूडेंट, सेफ स्टूडेंट। साइबर क्राइम से कैसे हम बचें और उसको समझें। साइबर क्राइम क्या होता है, उससे होने वाले नुकसान को समझते हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, कैसे निकलें और कैसे साइबर क्राइम के चंगुल से बचें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप में से कितनों के पास मोबाइल फ़ोन है? हाथ उठाइए। और कितने लोग रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको स्मार्ट बनाने आया हूं। क्योंकि आज की दुनिया में जो स्मार्ट नहीं है वो सेफ नहीं है, जो स्मार्ट नहीं है वो सेफ नहीं है। कुछ उदाहरण समझते हैं। अगर कोई अजनबी आपको सड़क पर चॉकलेट देकर आपका स्कूल बैग मांगे तो क्या आप दोगे? सब बोले नहीं दोगे ना। तो फिर ऑनलाइन फ्री गेम, फ्री रिचार्ज, फेक फ्रेंड के बदले पासवर्ड, ओटीपी, फोटो क्यों दे देते हो? क्यों दे देते हो? क्यों दे देते हो? यही है साइबर क्राइम की शुरुआत है। साइबर वर्ल्ड क्या है? साइबर वर्ल्ड मतलब मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आज पढ़ाई ऑनलाइन है, दोस्ती ऑनलाइन है, खेल ऑनलाइन है, तो खतरा भी ऑनलाइन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटरनेट अच्छा दोस्त है, लेकिन बिना नियम के वही सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। बिना नियम को सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। साइबर क्राइम क्या होता है समझते हैं। वेरी सिंपल भाषा में समझते हैं। मोबाइल या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके किसी को डराना, धोखा देना या नुकसान पहुंचाना साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्रिमिनल सामने नहीं दिखता है, मीठी मीठी बातें करता है, जल्दी भरोसा जीतता है, और साइबर क्राइम में दुश्मन दोस्त बनकर आता है। दुश्मन जो है दोस्त बनकर आता है, दिखता नहीं है आपको सामने से। और स्टूडेंट के साथ होने वाले साइबर क्राइम क्या होते हैं हम समझते हैं। नंबर 1, फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट, अट्रैक्टिव फोटो, हाई डियर, यू आर स्पेशल, पर्सनल सवाल। बच्चों से ऐसी जब कोई करता है तो फिर इसमें अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन फ्रेंड रियल फ्रेंड नहीं होता है। ऑनलाइन फ्रेंड रियल फ्रेंड नहीं है। इसलिए ध्यान से समझ करके, सोच समझ के हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप उसको जानते हैं अच्छी तरह तभी एक्सेप्ट करें, नहीं तो नहीं करना है। ये नंबर 1 फेक साइबर क्राइम है। नंबर 2, ऑनलाइन गेम ट्रैप क्या है? फ्री कॉइन्स, फ्री डायमंड्स, लिंक क्लिक करो, फ्री का लालच सबसे बड़ा ट्रैप है। फ्री फ्री करके ये सारे आपको गेम में फंसाते हैं। और तीसरा है ओटीपी या पासवर्ड चोरी। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बच्चों को जोर से बुलवाइए। ओटीपी डिजिटल चाबी है। ओटीपी क्या है? एक डिजिटल चाबी है, वन टाइम पासवर्ड। जैसे घर के अंदर ताला लगा होता है, आपका चाबी किसी को मिल ताला खोल सकता है, इसलिए आपके ओटीपी भी आपके डिजिटल चाबी है, की है, इसलिए किसी को नहीं देना है। जब तक आपका खास, आपके घर के मेंबर, आपके फैमिली मेंबर जिनको आप अच्छी तरह विश्वास है, भरोसा है, इसके अलावा किसी को ओटीपी नहीं देंगे। नंबर 4 है साइबर बुलिंग, मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना, साइबर बुलिंग मजाक उड़ाना, गंदे कमेंट, धमकी। मजाक तब तक मजाक है जब तक सामने वाला खुश है। इसके बाद 5वां है फोटो मिसयूज, फोटो एडिट करके फेक आईडी बनाना। इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें शेयर ना करें। कुछ हमें उदाहरण समझते हैं। एक बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा था, लिंक पर क्लिक किया, गेम आईडी हैक, पेरेंट्स का यूपीआई भी चला गया। गलती छोटी थी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो गया। गलती छोटी थी, नुकसान बड़ा हो गया। कुछ दूसरी कहानी समझते हैं। एक स्टूडेंट को अननोन मैसेज आने लगे, डर के कारण उसने बताया नहीं, प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। जब टीचर को बताया तुरंत मदद मिली, समाधान निकला। तो लाइव लेसन क्या बच्चों, हमें इससे क्या सीखा है? डर को छुपाना नहीं, बड़ों को बताना बहादुरी है। डर को छुपाना नहीं, बड़ों को बताना बहादुरी है। अब साइबर सेफ्टी के कुछ गोल्डन रूल समझते हैं। अगर हमें इससे सुरक्षित रहना है, इससे बचना है, तो उसके नियम, कायदे, कानून हमें जानने बहुत जरूरी। सबसे पहले गोल्डन रूल है हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मिक्स लेटर्स, नंबर्स इत्यादि पे बनाना। नाम में और डेट ऑफ बर्थ में पासवर्ड नहीं बनाना। नॉर्मल ये चीज़ें होती हैं, सभी के पास जानते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी लोगों के पास आपका होता है, नेम भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड, मिक्स लेटर्स हों, नंबर्स हों, जो
किसी को समझ में ना आए, पता ना चले, उसका पासवर्ड बनाना है। और दूसरा गोल्डन रूल है, ओटीपी कभी किसी को नहीं बताना है। माँ पापा को भी नहीं बताना है, माँ पापा को भी नहीं बताना है। अगर जहाँ पे आपको संदेह लग रहा हो, अगर कोई बोल रहा, हाँ सामने बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, ठीक है आमने, तो एक अलग बात है। या आप पापा से, मम्मी से आपस में बैठ करके कोई चीज़ डिस्कस करें, शेयर करें, वहाँ तो ठीक है, लेकिन ऐसे किसी अजनबी को नहीं बताना है। कोई अगर बोलता है, मैं मम्मी बोल रहा हूँ, पापा, आजकल एआई के टाइम में उस सेम आवाज़ में आपके पापा बन के मम्मी की आवाज़ में भी बातें हो सकती है, इसलिए बड़ा ध्यान से अलर्ट रहना है हर स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत कुछ आजकल साइबर जो ठग हैं बहुत ज़्यादा क्लेवर हो चुके हैं, क्लेवरिटी के साथ आपके साथ गेम प्ले करते हैं। और तीसरा गोल्डन रूल है, अननोन लिंक डेंजर है, फ्री रिचार्ज, फ्री गेम, इस पर कभी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है। और नंबर 4 रूल है, प्राइवेसी ऑन, प्रोफाइल प्राइवेट, लोकेशन ऑफ रखना है। लोकेशन कहाँ है क्या, ये ऑफ रखो, आपको प्राइवेसी हमेशा ऑन करके रखो, प्रोफाइल को प्राइवेट करो, हर कोई ना देख सके। और नंबर 5 गोल्डन रूल है, सोच कर डालो, जो इंटरनेट पर गया वो वापस नहीं आता है, जो इंटरनेट पर गया वो वापस नहीं आता, इसलिए जो गया सोच समझ कर डालो। और रूल 6 है, बुलिंग हो तो तुरंत बताओ, पेरेंट्स, टीचर, स्कूल काउंसलर, पेरेंट्स को, टीचर, स्कूल काउंसलर, इनको तुरंत बताना है। अगर कोई आपके साथ मजाक कर रहा, गंदा मजाक कर रहा है, गंदी हरकत कर रहा, एकदम बताना है। और 7 गोल्डन रूल है, मोबाइल टाइम का लिमिट होने चाहिए, मोबाइल आपके हाथ में रहे, आप मोबाइल के हाथ में ना रहो। जब ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत उतना इस्तेमाल करो, ना कि हमेशा आप उसके द्वारा इस्तेमाल होते रहो। और कुछ हमें हेल्प, लॉ और जागरूकता जरूरी है। अगर साइबर प्रॉब्लम में है तो पेरेंट्स को बताओ, टीचर को बताओ, स्कूल अथॉरिटी को बताओ। इंडिया में मदद के लिए cybercrime.gov.in में हमें साइबर क्राइम से रिलेटेड आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, या 1930 पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गलती हो जाए तो डरना नहीं है, छुपाना नहीं है, बताना ज़रूरी है। और आपको 1930 हमेशा याद रखना है, साइबर क्राइम से रिलेटेड हर आपको मदद मिलती है। और बल्कि आजकल तो आप जहाँ भी रहने उस इलाके के आसपास साइबर पुलिस स्टेशन भी है। गलती हो जाए तो डरना नहीं है, छुपाना नहीं, बताना ज़रूरी है। और स्टूडेंट साइबर के प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे, सब बच्चे हाथ उठाइए, मैं इंटरनेट का सही उपयोग करूंगी, मैं पासवर्ड और ओटीपी सुरक्षित रखूंगा, मैं अननोन लोगों से दूर रहूंगा और साइबर क्राइम से खुद को बचाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्टफोन रखना गलत नहीं है, लेकिन स्मार्ट ना रहना बहुत खतरनाक है। इसलिए सेफ स्टूडेंट ही स्ट्रॉन्ग सिटीजन बनता है, सेफ स्टूडेंट ही स्ट्रॉन्ग सिटीजन बनता है, सेफ स्टूडेंट ही स्ट्रॉन्ग सिटीजन बनता है। इसलिए आज के डिजिटल ज़माने में आपको अलर्ट रह करके, होशियार रह करके, सतर्क होकर के जीवन जीना है। और एक बार दुर्घटना घटी तो फिर मुश्किल हो जाती है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी पूर्वक जीवन जियो। और आज के समय में अलर्ट होकर के, कॉन्शियसनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ो और साइबर क्राइम से अपने आप को बचाओ। स्मार्ट स्टूडेंट बनो, इफेक्टिव स्टूडेंट बनो, सेफ स्टूडेंट बनो। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों को बताएं, बच्चों को शेयर करें, इससे लर्निंग लें। और जो भी आपके कोई और चैलेंज, दिक्कतें हैं तो उसके लिए आप हमारे से संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।